एवरीवन, आज 14 मई को हमारे देश में छत्रपति संभाजी महाराज की जयंती मनाई जाती है। जयंती के बारे में बच्चों को बताएंगे कि जयंती किसे कहा जाता है। जिस दिन जो अच्छे अच्छे कार्य करते हैं देश के लिए, और उनके चले जाने के बाद भी जिस दिन उनका जन्मदिन होता है उस दिन उनको याद किया जाता है, उनके कार्यों को याद किया जाता है, तो उनकी जयंती कहलाती है। आज हम बच्चों को डेट एंड डे बताने के बाद संभाजी महाराज के बारे में बताएंगे कि वो छत्रपति शिवाजी महाराज के बड़े पुत्र थे, ज्येष्ठ पुत्र थे, जो कि छत्रपति शिवाजी महाराज की मृत्यु के बाद 1689 में उन्होंने 1680 में उन्होंने अपना वो शासक बने, क्योंकि उनके पिता की मृत्यु के बाद उन्हें शासक बनना था, क्योंकि वो उनके ज्येष्ठ पुत्र थे, बड़े पुत्र थे। तो उन्हें 1680 में उन्हें शासन संभालना पड़ा, और उन्होंने औरंगजेब के खिलाफ, मुगलों के खिलाफ बहुत सारी लड़ाइयाँ लड़ी। जो संभाजी थे, छत्रपति शिवाजी थे, वो मराठा थे। मराठा साम्राज्य को बचाने के लिए उन्होंने औरंगजेब मुगलों के साथ इतनी सारी 100 से भी ज़्यादा लड़ाइयाँ लड़ी, और जिसमें कभी भी उन्होंने आत्मसमर्पण नहीं किया। वो हमेशा लड़े और विजयी रहे। 1689 में औरंगजेब ने धोखे से उनको गिरफ्तार कर लिया, और उनकी 11 मार्च 1689 को उनकी निर्मम हत्या कर दी। उससे पहले उनका जन्म जब हुआ था 14 मई 1657 को हुआ था। छोटी सी उम्र में उन्होंने इतने अधिक कार्य किए, अच्छे कार्य किए, कि आज भी उनको याद किया जाता है, आज भी उनकी जयंती मनाई जाती है। छत्रपति संभाजी, जो कि बताया कि शिवाजी महाराज के बड़े पुत्र थे, वो सैन्य प्रशिक्षण में बहुत तेज थे, वो राजनीति में तेज थे। उन्होंने संस्कृत भाषा के अलावा अन्य कई भाषाओं में अपनी रचनाएं लिखी। उनका जो कार्य था उसके बारे में बच्चों को बताएंगे। जो अच्छे कार्य करते हैं उनको उनके चले जाने के बाद भी याद किया जाता है, बाद भी उनकी जन्मदिन मनाया जाता है। आज उनके जन्म दिवस के अवसर पर, जयंती के अवसर पर हम बच्चों को कोई भी एक्टिविटी करवा सकते हैं, जिसमें बच्चों को पता चले कि आज छत्रपति संभाजी महाराज की जयंती है, जन्म दिवस है। आज का जो वर्क हम बच्चों को करवाएंगे, इसमें हम त से तरबूज, त से तीर, त से तलवार, त वर्ण की पहचान हम बच्चों को करवाएंगे। बताएंगे कि जब वो 2 वर्ष के थे तभी उनकी माता जी का देहांत हो गया था। उनकी दादी जीजाबाई ने उन्हें संभाला और उन्हें पाल पोस कर बड़ा किया। वो इतने बहादुर थे, सैन्य प्रतिभा थी उनमें, कि औरंगजेब के खिलाफ उनके अदम्य साहस को आज भी याद किया जाता है। उन्होंने 9 साल के शासनकाल में मुगलों के खिलाफ इतनी अधिक लड़ाइयाँ लड़ी, इतने अधिक युद्ध लड़े, लगभग 100 से भी ज़्यादा युद्ध लड़े, और वो विजयी रहे। लेकिन 1689 में उन्हें मुगलों ने धोखे से बंदी बना लिया, और उनको धर्म परिवर्तन करने के लिए बहुत सारी यातनाएं दी, लेकिन उन्होंने यातनाएं सही, परंतु अपना धर्म परिवर्तन नहीं किया। आज हम बच्चों को त से त वर्ण लिखना सिखाएंगे और इसकी पहचान करवाएंगे। किसी भी पिक्चर के अंदर हम अगर वर्ण लिखवाते हैं, बच्चे खुश होकर उसके अंदर लिखते हैं। हम इस तरह से त वर्ण बच्चों को लिखने के लिए देंगे। पहले स्टैंडिंग लाइन लगानी है, आपको बच्चों को बताना है। इसके बाद ये स्लीपिंग लाइन, और फिर स्मॉल स्टैंडिंग लाइन। इस तरह से त वर्ण को बच्चे इजीली बना पाएंगे। और त वर्ण की पहचान के लिए हम बच्चों को इस तरह से किसी भी चीज़ के साथ त वर्ण बनाकर दिखाएंगे कि त को किस तरह से बनाया गया है। इस तरह से ऐसे ऊपर एक हम लाइन के लिए इस तरह चीज़ों के साथ त वर्ण बनवाएंगे, तो बच्चे उसको हमेशा याद रखेंगे, कभी भूल नहीं पाएंगे उस वर्ण को। जो वर्ण हम इस तरह से बच्चों को लिखवा कर, या फिर कहीं भी ऐसी मिट्टी में बनवाएंगे, किसी भी चीज़ के साथ हम त वर्ण बच्चों से बनवाएंगे, तो बच्चे इजीली त वर्ण की पहचान कर पाएंगे और त वर्ण को सीख पाएंगे। आज का हमारा वर्क बच्चों के लिए यही रहेगा। इस तरह से हम त वर्ण बच्चों को बनाना सिखाएंगे। इसके बाद हम कहीं भी कोई भी पिक्चर्स के अंदर बहुत सारे वर्ण लिखेंगे, जिसमें त वर्ण को बच्चों को सर्कल करना है।
बिल्कुल इजी वर्क है। तय वर्ण की पहचान के लिए हम इस तरह का वर्क बच्चों को करवाएंगे। इससे बच्चे तय वर्ण की पहचान अच्छे से कर पाएंगे। तय से जितने भी शब्द बनते हैं, जो चीज़ें, जो अक्षर बनते हैं, तो हम वो बच्चों को बताएंगे कि त से तीर बनता है, त से तलवार, त से तराजू, इस तरह की जो चीज़ें हैं जो त से शुरू होती हैं, बच्चे भी हमें फिर बोलकर बताएंगे कि और भी क्या क्या त से बन सकता है। तो आज का हमारा वर्क यहीं रहेगा। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।